Good morning to all of you. How are you? Welcome back to Gurukul class again. Our today's topic is simple interest, which is called in Hindi साधारण ब्याज. ठीक है. हमारा आज का जो टॉपिक है साधारण ब्याज, जो हमारे सिलेबस में है. लेकिन इसको पढ़ने से पहले पिछले क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने शायद किया है या नहीं किया है. चलिए उसको मैं एक पहले उसको बता देता हूं, फिर हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन हमारा क्या था? एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपए है. ठीक है. क्वेश्चन हमारा था कि एक पुस्तक है, ठीक है, एक पुस्तक बुक का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए है. ठीक है. अंकित मूल्य 100 रुपए है. ठीक है. अब इस 100 रुपए पे सबसे पहले 20% की छूट दी जाती है, उसके बाद 30% की. ठीक है. पहले 20% की छूट दी जाती है, फिर 30% की. अब ये पूछ रहा है कि इतना छूट देने के बाद से उसका सेलिंग प्राइस बताइए. ठीक है. सेलिंग प्राइस बताना है. ठीक है. देखिए सबसे पहले 100 रुपए का सामान है, 20% छूट दिया. पहला छूट को ध्यान दीजिए, 20% छूट दिया, कितना रुपए हो गया? 100 रुपए में 20% छूट दिया तो 80 रुपए उसका एमआरपी हो गया. ठीक है. सॉरी सेलिंग प्राइस हो गया. 80 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया. अब बोल रहा है कि 80 रुपए पे फिर 30 रुपए के छूट दिया है, 30% का छूट दिया है. ठीक है. तो यहां पे सेलिंग प्राइस मैंने आपको बताया था 30% का छूट है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है. 30% का छूट है तो 70 डिवाइडेड बाई 100. जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये 56 रुपए क्या हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस आफ्टर दिस डिस्काउंट. ठीक है. 20% और 30% देने के बाद से 56 रुपए इसका सेलिंग प्राइस हो गया. ठीक है ना. अंकित मूल्य 100 रुपए, 20%, सबसे पहले 20% का उसने डिस्काउंट दिया तो 80 रुपए का सेलिंग प्राइस हो गया. अब ये 30% जो है, सभी लोग यही गलती करते हैं, 30% को दोबारा अंकित मूल्य पे लगा देते हैं, लेकिन अंकित मूल्य पे नहीं है. ये 30% तो इसके सेलिंग प्राइस में है ना. 20% देने के बाद से जो सेलिंग प्राइस आ रहा है उस पर फिर 30% का छूट दे रहा है. ठीक है. तो 80 रुपए आया, 80 पे 30% का छूट निकाल के सेलिंग प्राइस निकाल दिए, 56 रुपए आपका आ जाएगा. ठीक है. क्लियर है ना. जो लोग किए होंगे उनका अगर आंसर 56 रुपए आ रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन सही किए हैं. जिनका नहीं आ रहा है उनका गलत है, एक बार देख लेंगे. ठीक है. अब आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. देखिए ब्याज दो तरह के होते हैं. ठीक है. ब्याज दो तरह के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं. दोनों ब्याज हमारे सिलेबस में है, लेकिन सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे. ठीक है. देखिए सबसे पहले ब्याज होता क्या है ये हम जानेंगे. जैसे कि मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है. ठीक है. आपको पैसे की जरूरत है, घर में कोई काम पड़ गया, शादी है, घर बनवाना है या कुछ भी है, कार लेना है या एजुकेशन लोन लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं और फॉर्म भरते हैं और पैसा वो हमें दे देता है. लेकिन हम जितना पैसा लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए लिए 10 साल के लिए, तो क्या वो हमसे 10 लाख रुपए ही लेता है? नहीं, वो हमसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है. ठीक है. हमसे एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है कि नहीं लेता है, सबको पता होगा, सिंपल सी बात है. तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्याज. ठीक है. अब वो कौन सा ब्याज लेता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग समझ रहे हैं कि ब्याज होता क्या है. हम किसी से उधार लिए और उधार जब चुकाने गए तो उस उधार पे हमको जो एक्स्ट्रा पैसा लेता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्याज. तो यहां पे दो चीजें आती हैं. जो हमने उधार लिया शुरू में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन. ठीक है. मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट. ये क्या होता है? जब हम उधार लेते हैं, 10 लाख रुपए उधार लिए तो वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया. उसके बाद से क्या आता है? ब्याज.
इंटरेस्ट, ठीक है। ब्याज क्या हो गया, जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं, ठीक है, जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं मूलधन पे, वो हमारा ब्याज आ गया, ठीक है। और लास्ट में दोनों मिलाकर के जो हम बैंक को चुकाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मिश्र धन, जिसमें हमारा ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा होता है, ठीक है। मिश्र धन बोलते हैं इसको, मिश्र मतलब दोनों को मिला करके मिश्रित करके जो धन आया उसको हम बोलेंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या हो गया, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई। मूलधन किसे कहते हैं, ब्याज किसे कहते हैं, मिश्र धन किसे कहते हैं। अब देखिए हमारा ये पूरा टॉपिक इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है ना। दो चीजें दी होंगी, तीसरी आपको निकालनी होगी, ठीक है। मूलधन या ब्याज, मूलधन ब्याज दिया होगा, मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन ब्याज दिया रहेगा, मूलधन निकालना है, ठीक है, इंटरेस्ट निकालना, बस यही तो दिया है इसमें, ठीक है। सबसे जरूरी था कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ये हमारे लिए जानना, ठीक है। अब ये तीनों चीजें क्लियर हो गई हमको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे, फिर अब क्वेश्चन से इसको हम समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है रामू, ठीक है। इसने क्या किया, 100 रुपए लिया बैंक से 100 रुपए नहीं 500 लिया, 500, ठीक है, 500 लिया बैंक से 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए नहीं 5 साल के लिया, फॉर 5 ईयर, 5 ईयर, ठीक है। 500 रुपया लिया 5 ईयर के लिए, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे, मान लीजिए ये 8%, मान लीजिए 8% इंटरेस्ट रेट पे लिया, ठीक है, ठीक है। 500 क्या हो गया, इसका मूलधन हो गया, ये क्या हो गया, समय हो गया, और ये हो गया रेट हो गया, दर, किस दर पे लिया। अब इसको देखिए क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 500 रुपया, अगर मान लीजिए बैंक पे जाते हैं, बैंक से आप पैसा लेते हैं, 500 रुपया लिया, बोलेगा कि हम आपको 8% इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के इंटरेस्ट पे देंगे, ठीक है। तो उसका मतलब आपको समझना जरूरी है, क्वेश्चन से समझने से पहले उसका मतलब समझना जरूरी है कि 8% जो साधारण ब्याज पे है वो होता क्या है। देखिए क्या होता है कि आपने जो 500 रुपए लिया, ठीक है, 5 साल के लिया, 5 साल के लिए लिया, तो वो क्या करेगा, 8% जो भी XYZ जो भी इंटरेस्ट रेट रखेगा, वो 500 रुपए का 8% 1 साल के लिए जोड़ लेगा, ठीक है। 500 का 8%, 5 बट्ठे 40, ठीक है, 40 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो ये 40 रुपए आपका 1 साल का ब्याज हो गया, ठीक है, 40 रुपए 1 साल का ब्याज हो गया। अब आपने कितने साल के लिए लिया है, 5 साल के लिया है, ठीक है। तो 40 गुणे 5, 4 पच्चे 20, 200 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, 200 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज कितना आ गया, यहां लिखते किनारे, ब्याज कितना आ गया, 200, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले हमने 8% इंटरेस्ट रेट, ये जो रेट है वार्षिक होता है, ठीक है ना, वार्षिक 1 साल का 8% इंटरेस्ट रेट पे दिया 5 साल के लिए, तो 500 का 8% हमने निकाल लिया, 40 रुपये हुआ, और उसको 5 से गुणा कर दिया, क्योंकि 5 साल के लिए लिया है तो 5 से गुणा कर दिया, तो 200 रुपया, 5 साल 200 रुपया ब्याज हो गया। अब देखिए जब 5 साल बाद ये जमा करने जाएगा पैसा, 5 साल के बाद जब पैसा जमा करने जाएगा तो कितना जमा करेगा, मिश्र धन को जमा करेगा, ठीक है, मिश्र धन को वो जमा करेगा, मिश्र धन को जमा करेगा। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन इसका 500 रुपए लिया था, और क्या होता है ब्याज 200 रुपए ब्याज दे दिया, ये 700 रुपए ये जमा करेंगे महाशय, ठीक है। बैंक को 5 साल के बाद 700 रुपए ये जमा करेंगे, समझ में आ गया। 5 साल में
700 रुपए जमा करेंगे, जिसमें से 500 प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, मूलधन जो बैंक से लिए थे, और 200 रुपए ब्याज रहेगा। ठीक है, अब इसको ये जो 40 है, 40 रुपए 1 साल का, ठीक है, ब्याज 1 साल का, पहले 1 साल का हम ब्याज निकालते हैं। कैसे निकाले? 500 गुणे 8 बटे 100, 500 गुणे 8 बटे 100, ये 1 साल का ब्याज निकल गया। ठीक है, 500 का 8%, 1 साल का ब्याज निकल गया। अब चूंकि ये 500, ये जो ब्याज है 1 साल के लिए निकला है, ठीक है, तो 5 साल के लिए क्या हो जाएगा? 5 साल के लिए गुणे 5, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 500 गुणे 8 गुणे 5 बटे 100। ठीक है, अब ये 500 क्या है? 500 तो मूलधन है, जो ब्याज जो उसने लिया था। ठीक है, लोन 500 रुपए मूलधन है। 8 क्या हो गया? दर हो गया, और 5 क्या हो गया? समय हो गया, टाइम। ठीक है, तो इससे ये फार्मूला निकल के आता है कि मूलधन बराबर होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे 100। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया? फार्मूला हमारा निकल के आ गया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, अब ये फार्मूला आपको एकदम रट लेना है, जबान पे होना चाहिए आपको, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, ये साधारण ब्याज, साधारण सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। अब हमको देखिए, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में हमको ब्याज पूछेगा, मूलधन रखेंगे, दर गुणे दर रखेंगे, समय रखेंगे, और 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 5 साल के लिए होगा तो 5 साल रख देंगे, 10 साल के लिए होगा तो 10 रख देंगे, 12 साल के लिए होगा तो 12 रख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो फार्मूला निकल के आया। ठीक है, अब सारे जितने भी कैलकुलेशन होंगे इसी फार्मूले पे होंगे। ठीक है ना। अब देखिए, समय जो है, एक चीज इसमें आपको ध्यान रखने वाली चीज है क्या, कि समय जो है, टाइम जो है, वो ईयर में है, साल में है, दिन में नहीं है। ठीक है ना, दिन में नहीं है, घंटे में नहीं है, वो साल में है। अगर आपको दिन में आता है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिन में आ जाता है, जैसे बोल देगा कि आपको 72 दिन का बताइए, ठीक है, 35 दिन का बताइए, तो उसको आप साल में चेंज करोगे। ठीक है, साल में कैसे चेंज करेंगे? उसको 365 से डिवाइड कर देंगे, साल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बस एक चीज इस फार्मूले में। ठीक है, अब देखिए, हमको फार्मूला मिल गया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब आइए क्वेश्चन से समझते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, आराम से एकदम इजी वे में समझिए, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी आप सारे कर ले जाएंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं। मान लीजिए 72,000 रुपए पर, क्वेश्चन एक है, 72,000 रुपए पर, सॉरी 7200 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 8 साल का, 4% वार्षिक, ठीक है, दर से 8% वार्षिक, 8 साल का, 8 साल का क्या निकालना है हमको? साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज बताइए। सिंपल सा है, आपको सिर्फ फार्मूले में रख देना है। फार्मूला हमारा क्या होता है? फार्मूला मैंने क्या बताया? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय वटे क्या था? 100, यही था ना। अब इसमें क्या कर रहा है? मूलधन, दर और समय रख दीजिए, आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब मूलधन इसमें क्या है? 7200, ठीक है, तो 7200। दर कितना है?
4% वार्षिक। ठीक है, अब देखिए इसमें भी जो रेट होगा ना, हमारा फार्मूला जो है वो वार्षिक दर के हिसाब से है। ठीक है ना, किसी किसी क्वेश्चन में अर्धवार्षिक देगा। ठीक है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये वार्षिक दर से है तो 4% यहां सीधे लिख दिए। ठीक है, ये 8 साल का है तो 8 यहां लिख दिए। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 72 गुणे 4 गुणे 8, 72 गुणे 32, ये हमारा आंसर है। कैलकुलेट कर दीजिए। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? ये तो सिंपल था एकदम, फार्मूले पे हमने रख दिया। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन को इतना सिंपल नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हम आपको समझाने के लिए बताए। ठीक है, आएगा तो थोड़ा बहुत तो टेढ़ा आएगा ही आपके एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर इतना रहमदिल नहीं होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1250 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक। ठीक है, 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज, 219 दिन का, देखिए यहां पे दिन आ गया, साधारण ब्याज, ब्याज बताइए। अब देखिए अभी तक जो था वहां पे साल था ना, ईयर था ना, अब यहां पे दिन आ गया। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि इसको क्या करेंगे, दिन को हम ईयर में चेंज कर देंगे। तो ईयर में चेंज करने के लिए एक दिन में, एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, मतलब इसको 365 से डिवाइड कर देंगे, वो ईयर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया 1250, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेट कितना हो गया, दर कितना हो गया 5%, टाइम कितना हो गया 219 डिवाइडेड बाई 365। ठीक है, ईयर। ठीक है, अब इसको फार्मूले में रख दीजिए, 1250 गुणे 5 गुणे 219 डिवाइडेड बाई 100 गुणे 365। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, ये 0 से 0 कट गया, ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, ये आप क्या 25 गुणे 219 वटे 2 गुणे 73। ठीक है, ये आपका जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मूलधन, ये आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना, ब्याज कितने दिन का आएगा, 219 दिन का। ठीक है, 219 दिन का ये ब्याज आ जाएगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? हमने इसमें कुछ नहीं था, बस एक चीज जो एक्स्ट्रा था, हमको दिन दे दिया था, ईयर की जगह पे दिन दे दिया था, दिन को हमने ईयर में चेंज कर दिया। कैसे करेंगे, 365 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ईयर आ जाएगा और उसको हमने पुट अप कर दिया, जो भी कैलकुलेट करके जो भी आएगा, जो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5600 रुपए पर 5600 रुपए 5600 5600 रुपए पर 4 अप्रैल 2006 से, देखिए क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन को नहीं आपको। 4 अप्रैल 2006 से 16 जून, अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा, ठीक है ना, बेसिक क्लियर रहेगा तो फिर आप लोग घूमेंगे नहीं। ठीक है, 16 जून 2006 तक का, जून 2006 तक का 5% वार्षिक दर से
5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, साधारण ब्याज बताना है। अब देखिए इसमें क्या दिया, दर दिया है और मूलधन दिया है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, हमारा मूलधन कितना हो गया 5600 रुपए, 5600। उसके बाद से क्या हो गया, दर कितना दिया है 5%। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ब्याज कब से कब तक का निकालना है, केवल 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक। ठीक है, 4 अप्रैल से 16 जून तक निकालना है हमको। ठीक है ना, आप कैसे करेंगे, देखिए अप्रैल कितने का महीना होता है, अप्रैल 30 दिन का महीना होता है, तो 30 में से 4 घटा दीजिए 26। ठीक है, अप्रैल चूंकि 30 का है तो मई कितने का हो जाएगा 31 का, तो ये 31 दिन। उसके बाद से फिर अगेन 30 दिन का आएगा आपका जून। ठीक है, तो जून में आपको 16 तक का निकालना है, तो ये 16 ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको जो लोग मोस्टली गलती करते हैं, सबसे जरूरी चीज है, ये क्वेश्चन ही हमने इसलिए यहां पे दिया है कि आपको एक जरूरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताना। ठीक है, देखिए हमने यहां पे दिया 4 अप्रैल 2006 से, तो जो शुरू का दिन है, जो आखिरी दिन है, उसी में आपको ध्यान रखना है। 4 अप्रैल 2006 से 16 जून तक आपको निकालना है। तो हमने देखिए यहां पे अप्रैल 30 का महीना होता है, तो चूंकि इसके हिसाब से हमको 3 माइनस करना था। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से 4 अप्रैल 2006 से, 4 अप्रैल से बोल रहा है ना, तो इसके हिसाब से 4 उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है ना, तो 4 इंक्लूड होगा मतलब 30 का अगर महीना है, तो हमको यहां पे नियम के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 27 लिखना था। ठीक है, लेकिन हमने 26 लिखा है। क्यों, क्योंकि देखिए बैंक का एक नियम होता है, क्या नियम होता है कि जिस दिन हम पैसा जमा करते हैं बैंक में, जिस दिन पैसा जमा करते हैं उस दिन का इंटरेस्ट बैंक नहीं जोड़ता है। ठीक है, लेकिन जिस दिन पैसा निकालते हैं उस दिन का वो इंटरेस्ट जोड़ता है। ठीक है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन में इस 4 अप्रैल को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन 16 जून को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो 26 अप्रैल में हो गया 26 दिन, उसके बाद मई 31 का 31 दिन मई में हो गया, और 16 दिन जून में हो गया। अब ये तीनों मिलाकर के आपको कितने दिन हो गए, 6 6 12 1 13 के 3 हासिल 1 1 2 3 5 2 7 73 डेज ये दिन हो गया। ठीक है, अब चूंकि हमारा फार्मूले में हम दिन में नहीं लेते, ईयर में टाइम लेते हैं, तो इसको हम 365 से डिवाइड कर दें, 365 डिवाइडेड, अब ये हमारा ईयर आ जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर, देखिए एकदम सिंपल साधारण सा है, साफ साफ। अब हम फार्मूले में ब्याज निकाल देंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया, मूलधन 5600 गुणे दर 5% गुणे समय 73 डिवाइडेड बाई 365, 365, ये 100 तो रहेगा ही। ठीक है, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब ये काट लीजिएगा, जो भी है आंसर आ जाएगा 5 7 35 और 5 3 15, ये से ये कट गया, आपको मेरे ख्याल से 56 रुपए आएगा ये ब्याज। ठीक है, 56 रुपए आएगा। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना था हमको, बस इसी में थोड़ा सा ध्यान रखना था, किसको इंक्लूड करना है किसको इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद से फिर सारा चीज तो सेम ही है पिछले क्वेश्चन जैसा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की
किस दर से, दर इसमें पूछा है 4500 रुपए का 3 वर्ष का, 4500 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन क्या बोल रहा है, 5400 रुपए हो जाएगा, 5400 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो हमारा मूलधन दिया है 4500 रुपए, मूलधन 4500 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, और हमें और क्या चाहिए, समय दिया है, टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष। ठीक है, और क्या चाहिए, ब्याज हमको चाहिए। तो देखिए मिश्र धन इतना है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये 54 में से 45 आप घटा दीजिए, आपका ब्याज निकल जाएगा। 14 में से 5000 900 रुपए आपका ब्याज हो गया। ब्याज कितना हो गया, 900। अब फार्मूले पर रख दीजिए। ठीक है, फार्मूले पर क्या हो जाएगा आपका, 900 रुपए ब्याज निकल गया, तो आराम से आप रेट निकालेंगे। ब्याज बराबर होता है मूलधन 45, फिर रेट हमें निकालना ही है, टाइम 3 डिवाइडेड बाई 100। अब आर बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4500 इंटू 3। ठीक है, अब ये काट दीजिए, 300 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 20/3% वार्षिक। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। इसमें रेट दिया था, मिश्र धन और मूलधन दिया है, तो हमने ब्याज निकाल दिया, वर्ष टाइम दिया, ये तो आराम से निकल जाएगा रेट। ठीक है, तो ये साधारण क्वेश्चन थे। ठीक है, जो हमने अभी किया। एक क्लास और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे और भी हम लोग 8-10 क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप का। ठीक है, तब जाकर के इसको खत्म करेंगे, उसके बाद से फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट आप इसके क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बाय, धन्यवाद, नमस्कार।